हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई आज मैं आपको बताने वाली हूँ एनसीईआरटी के बारे में। क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी। क्या एनसीईआरटी अपने आप में कंप्लीट है? क्या एनसीईआरटी से पढ़ के आप नीट क्रैक कर सकते हैं? क्या हमें एनसीईआरटी पर ही सिर्फ और सिर्फ टिके रहना चाहिए? क्या हमें केवल और केवल भरोसा एनसीईआरटी पर ही दिखाना चाहिए? तो बच्चों, ये सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी आज आपको इस वीडियो में। बेटा ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं इसमें जो बात कहने वाली हूँ वो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को डाइजेस्ट भी नहीं होंगी। बेटा दूसरी चीज ये कि आज ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमने कहीं सुनी बातों पर करी हुई है। किसी ने बोल दिया कि यार एनसीईआरटी से पढ़ लो, एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं। किसी ने बोल दिया यार कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, हम उसी पर ही लगे हुए हैं। अलग अलग लोगों की बातें सुन के हम अलग अलग तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे होते हैं। पर क्या बच्चों जो स्ट्रेटजी तुम लोग फॉलो कर रहे हो वो सही है? क्योंकि बच्चों मैंने हमेशा कहा है कि मेहनत करना एक अलग बात है, मेहनत करना अच्छी बात है, एक अलग बात है। मेहनत ऑब्वियस सी बात है कि सक्सेस का मैं कह सकती हूँ कि सबसे बड़ा जो है अपना हथियार है। बट बच्चों मेहनत सही डायरेक्शन में ही बेटा जी आपको करनी होगी तो ही आपको मंजिल मिलेगी। मेहनत अकेले करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत के साथ साथ डायरेक्शन का सही होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला है, तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है सिलेबस, हमारे दिमाग में आता है ट्रस्ट, हमारे दिमाग में आता है कि यस ये है ऑफिशियल सिलेबस, यही हमें पढ़ना है क्योंकि हर एक बोर्ड में यही फॉलो किया जा रहा है। हमें पता है कि यार एनसीईआरटी पर ही बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हमें एनसीईआरटी को पढ़ने की आवश्यकता है? क्या हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज इस वीडियो में। तो बच्चों मैं स्टार्ट करती हूँ। यार मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर फिजिक्स की। बेटा पहले सुन लीजिएगा, मैं यहाँ पर बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की। अगर बच्चों मैं बात करूँ बायो की या केमिस्ट्री की, तो बच्चों अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप क्लास 11 में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, सो यस आप केमिस्ट्री और बायो के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही बच्चों जो है मैं कह सकती हूँ कि उस पर ही बेटा जी आप अकेले फोकस करिए बेटा। लेकिन अगर आप फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप फिजिक्स को क्रैक करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी क्या ये सही है? जी नहीं बेटा, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है यार। एक हमें कह सकती हूँ बड़ा बवाल है एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए। और बच्चों ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं बहुत ही देखो यार, देखो जो मोटिवेशन जिनको आता ना पता कि ज्ञान देने से मतलब है, वो तो कहेंगे यार एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। बट बच्चों नहीं, मैथ्स और फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इज नॉट अ गुड बुक, है ना। अगर बच्चों मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट की फिजिक्स की, तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स में आप अच्छा कर पाएं, फिजिक्स में आप महारत हासिल कर पाएं, फिजिक्स में आपको हलवा लगने लगे, है ना, तो बेटा इसके लिए आपको एनसीईआरटी का हाथ छोड़ना पड़ेगा। बेटा मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं अपनी बात कर रही हूं, नहीं, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं बेटा, हम सारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं बेटा उनके पढ़ाए गए जो नोट्स हैं बेटा, जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं बेटा, वो उसमें आप ये मान लीजिए कि आपके सभी कॉन्सेप्ट बच्चों कंप्लीट होते हैं, चाहे बेटा जी आपके कॉन्सेप्ट हो चाहे फॉर्मूलेज हो। तो अगर मैं बेटा बात करूं कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी करनी है या एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस करने, तो बिल्कुल भी नहीं बेटा, इनको हाथ भी मत लगाना। अगर मैं बात कर रही हूं यहाँ पर फिजिक्स की, तो बच्चों एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं। अब बच्चों फिर हम करेंगे क्या? बेटा देखो पहली चीज तो ये आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि मैम आप जो पढ़ाते हो वो बुक से थोड़ा सा अलग रहता है। बच्चों पहली चीज तो ये कि बुक में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो बहुत ही टफ दिया हुआ है बेटा, वो सही फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है चीजें। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट उसमें सही नहीं है बेटा, सारे कॉन्सेप्ट सही हैं। और बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग एक कह सकते हैं बेटा जी एक प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, है ना बेटा, एक प्रॉपर जो है एक लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग बेटा जी पढ़ाते हैं आपको अपनी क्लासेस में। तो अगर मैं बात करूं कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, वो कहां से कंप्लीट होंगे, तो बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर नोट्स और रेफरेंस बुक्स पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों अब जरा बेटा मैं आपको पढ़ने का तरीका बताती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। तो अगर बच्चों मैं बात करूं
कि आपको किधर से पढ़ना चाहिए। तो बच्चों आपको पहली चीज तो ये टीचर नोट्स और रेफरेंस बुक्स में सारे जो कॉन्सेप्ट है बेटा, जैसे रेफरेंस बुक में मैं बात करूं तो कुमार मित्तल मेरे दिमाग में पहली किताब आती है। अगर आप शिवलाल प्रकाशन या किसी और प्रकाशन की किताब खरीदते हैं तो बेटा जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो किताब अच्छी नहीं है ना, आप उस किताब को ही फॉलो कर सकते हैं। पर बच्चों मैंने आपको बताया भी है कुमार मित्तल एक अच्छी किताब है। इवन जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं, वो भी टीचर्स हैं सीबीएसई टीचर जो हैं वो भी रिकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो बच्चों कुमार मित्तल एक ऐसी किताब है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट सारे क्या हो जाएंगे, मक्खन हो जाएंगे। सेकेंड थिंग बच्चों ये कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा, यानी कि जो टीचर्स नोट्स हैं उसमें आपका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फॉर्मूला बेटा जी कंप्लीट है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी मिस है उसमें से। ठीक है बच्चों, सेकेंड थिंग ये कि अगर हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस करने की तो बच्चों नीट एग्जाम में मैं कह सकती हूँ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बच्चों अगर मैं बात करूं क्लास 11 के स्कूल एग्जाम्स की तो बच्चों आपके जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बेटा वो जो है आपको रेफरेंस बुक से मिलेंगे या फिर बच्चों प्रीवियस ईयर जो है आपको खरीद लेना है। तो आपको करना क्या है, पहली चीज तो ये कि थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलेस के लिए सिर्फ और सिर्फ दो लोगों पर जो है बेटा जी निर्भर रहना है। पहला आपके टीचर्स नोट्स, दूसरा बेटा रेफरेंस बुक्स। एंड बच्चों अगर मैं बात करूं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो बेटा इसके लिए करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लोग खरीद लो, इसका सेट खरीद लो। अब मैं ये तुम्हें नहीं कह रही हूँ कि तुम किसी पब्लिकेशन खरीदो। बच्चों एक बात और है, अगर आप लोग ऑनलाइन जाओगे, ऑनलाइन परचेज करते हो तो बुक बहुत महंगी पड़ती है। बुक बेटा जी लगभग 800 या 900 की पड़ती है। तो लेकिन उसका एक पेपर बुक दी रहती है बेटा, पेपर बुक में भी जो है पूरी बुक कवर रहती है, बट वो उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग रहता है। वो आपको 300-400 के आराम से अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वो बेटा जी मंगवा सकते हो। या फिर बेटा आप पीडीएफ भी जो है ले सकते हो। पीडीएफ बच्चों आप जो है किताब की ले सकते हो, इसमें बच्चों कोई भी मनाही नहीं है, कुछ भी बुरा मानने वाली बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार हमें किताब खरीदने की ही आवश्यकता है या फिर हम इस पब्लिकेशन की किताब खरीदेंगे तो ही हमारा भला होगा, बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि बच्चों में करना क्या है, अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके आप सेट ले लो, किसी पब्लिकेशन ले लो, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। बच्चों अगर मैं बात करूं हिंदी मीडियम के लिए तो हिंदी मीडियम के लिए बेटा आप एररलेस को बेटा जी जो है इसको बेटा जो है आप लोग मैं कह सकती हूँ कि इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि बेटा एररलेस का जो सेट है बेटा, जो पब्लिकेशन है वो हिंदी में अवेलेबल हो चुका है। तो आपको यहाँ पर भतेरे मात्रा में बहुत सारे बेटा जी मात्रा में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे और बेटा जी अच्छे लेवल क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। बेटा वहीं पर बेटा जो हम सबका भरोसा है, बात आती है फिजिक्स की तो बच्चों एससी वर्मा हम सबके दिमाग में बेटा जी पहला नाम आता है, सबने सुना हुआ है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने एससी वर्मा का नाम सुना ना हो। ठीक है, तो बच्चों एससी वर्मा बुक को जो है बेटा जी आप लोग रेफर करिए और बेटा इसके क्वेश्चंस को लगाइए, रादर देन कि आप एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ कुमार मित्तल प्लस एररलेस प्लस एससी वर्मा इन पर ही आपको अपना भरोसा दिखाना है। क्वेश्चंस की बेटा जो प्रैक्टिस करनी है वो इसी डायरेक्शन में करनी है। हम क्या करेंगे, कुमार मित्तल से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, प्लस जो इसके क्वेश्चंस है बेटा जी उससे हमें ये पता चल जाएगा कैसे हम लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ता है, किस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो बच्चों ये हमें मिलेंगे एररलेस से। इसके बाद बच्चों मैं बात करती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस है बेटा जी, है ना, मैं कह सकती हूँ एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं बेटा ये आपको बेटा जी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे इस किताब से। तो बच्चों ये है आपका फिजिक्स के लिए कंप्लीट पैकेज। बस बच्चों इस पर आपको ट्रस्ट दिखाना है, चाहे बेटा हो नीट चाहे हो बेटा जी आपका जेई, बस इतना मैं कह सकती हूँ कि ये सफिशिएंट है अगर आपने इस तरीके से इसको पढ़ लिया तो, है ना। तो बच्चों अब जो है बारी है कि यार हम लोगों को पढ़ाएगा कौन। तो बच्चों आगाज बैच बिल्कुल लाइव स्टार्ट हो चुका है और बेटा आगाज बैच में मैं ही आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी और बच्चों मैं इसी पैटर्न में ही पढ़ाने वाली हूँ। वहां पर बच्चों मैं आपको थ्योरी पढ़ाती हूँ कुमार मित्तल किताब से। बेटा जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती है वो कुमार मित्तल एररलेस प्लस बच्चों एससी वर्मा के जो बेटा जी किताब के अच्छे क्वेश्चंस है उससे बेटा जी होती है। और बच्चों जो सबसे बेस्ट फीचर है वो ये है कि ये बैच है टोटली लाइव और बच्चों यहाँ पर आपको
3 लेवल लर्निंग मिल रही है, यानी कि बेटा क्लास 11 के साथ साथ नीट, जेई एंड बच्चों जो है आपका जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यानी कि क्लास 11 प्लस आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम बच्चों क्रैक होगा ही होगा। तो बच्चों ये बैच अपने आप में कंप्लीट बैच है। तो बच्चों आज से ही आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है और बेटा जी कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना है। बस इतना बच्चों ध्यान रखना कि जो मैंने बताया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो गाइडेंस वीडियो तो तुम लोग दिन भर देखते ही रहते हो। तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपकी और भी कोई परेशानी है तो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है यही बताइएगा। बाकी बच्चों हम लोग मिलेंगे अपनी क्लासेस में, और अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट है तो 0124715825 पर आज ही कॉल करें और बेटा जी जुड़ जाइए आगाज बैच में। तो मिलते हैं आपसे अपनी क्लासेस में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए।